वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है कि वो इरोड ना हो, खराब ना हो, अल्सर ना हो। अल्सर मेरे को भी नोट्स नहीं मिले। आपने लिए थे या चेयर से उठा के कहाँ रखे हैं? बंद करना है 1 मिनट। It protects the inner lining of stomach from being getting eroded. तो अगर तुम्हारे अंदर स्टमक में एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, एसिड ਤੁਸੀਂ ना कभी अपने घर के बाहर बैटरीज देखी हो, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੇ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਤਗੜਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਿਡ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ बैटरीज ਦੇ ਅੰਦਰ, और बाहर भी वाइट कुछ निकलना रहता है, रिएक्शन होती रहती है एसिड। तुम कभी ना केमिस्ट्री लैब में जाना, वहाँ एसिड्स के ऊपर लिखा होता है कॉन्सेंट्रेटेड और डिल्यूट। वो आपको डील ही नहीं करने देंगे एसिड्स के साथ, काम नहीं करने देंगे, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हाथ ते डिग जाए, बंदे के मुँह ते डिग जाए, सारा चेहरा खराब। तो इसीलिए एसिड का मतलब क्या है कि वो जहाँ डलेगा कुछ तो इरोजन करेगा ही करेगा। ओके, तो एसिड के इफेक्ट को बचाने के लिए क्या एक्सक्रीट होता है हमारे स्टमक के अंदर? म्यूकस। तो म्यूकस क्या करता है, जो स्टमक की लाइनिंग जो वॉल्स होती है इरोड ना हो, इरोड मतलब खराब ना हो, उससे बचाता है। किसको ये मेरा पॉइंट समझ लगा? रेज योर हैंड्स। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस? रिपीट करो मेरे नीचे, जो फोन चला रहे हैं वो बंद कर दे। इट प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम बीइंग गेटिंग इरोडेड। रिपीट करो लाइन। इट प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम बीइंग गेटिंग इरोडेड। हाँ, अगर ऐसा वैसे वही कि अगर एसिड ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो, और सो दैट अल्सर्स कांट बी प्रोड्यूस इन द स्टमक। बड़े लोगों को जिन्हों के अल्सर हो जाते हैं, कुछ खा ही नहीं सकते हैं। तो मोस्टली उन बच्चों के ये प्रॉब्लम होती है जो टाइम पे खाना नहीं खाते हैं, पूरे टाइम पे अपने, जब भी तुम सोए उठते हो, वैसे तो रूल है कि सुबह सुबह एसिड एक्सक्रीट हो जाना है, उसके उठने के बाद 1 घंटे के बीच बीच में खाना खाना चाहिए आपको, नहीं तो एसिड ने एक्सक्रीट हो जाना है, उसको खाने को कुछ मिलना नहीं है, तो वो स्टमक की वॉल्स को इरोड करेगा। एसिड का काम है डिजेस्ट करना, प्रोवाइड करना एसिडिक मीडियम प्रोटीन डिजेशन के लिए, उसको वहाँ मिलना नहीं कुछ, तो तुम्हारे स्टमक की वॉल्स क्या होगी? खराब। क्या होंगी? खराब। तो हमने स्टमक के अंदर 3 चीजें पढ़ी हैं, HCl, एंजाइम, पेप्सिन और म्यूकस। मैं लास्ट बार रिपीट कर रही हूँ। HCl के 2 फंक्शन हैं। इट प्रोवाइड एसिडिक मीडियम, जो बच्चे वीक है वो बस इतना याद रखे, इट प्रोवाइड एसिडिक मीडियम। इट हेल्प्स टू किल बैक्टीरिया। जो थोड़े इंटेलिजेंट हैं वो साथ में ये ऐड कर दे कि प्रोवाइड एसिडिक मीडियम। क्यों चाहिए एसिडिक मीडियम? सो दैट एंजाइम पेप्सिन कैन एक्ट ऑन देम, सो दैट एंजाइम पेप्सिन कैन। किसको ये वाली बात समझ लगी? रेज योर हैंड्स। दूसरा पेप्सिन, P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन। प्रोटीन की डाइजेशन में कौन हेल्प करता है? पेप्सिन। प्रोटीन की डाइजेशन में कौन हेल्प करता है? पेप्सिन, एंजाइम पेप्सिन। नेक्स्ट म्यूकस, अभी करवाया। इट प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम बीइंग गेटिंग इरोडेड। फिर लाइन बोलो। इट प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम बीइंग गेटिंग इरोडेड। अब हम पहुंच गए हैं स्टमक के बाद, पहुंच गए हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। इधर देखो, ये था माउथ, माउथ के बाद ये आपकी फूड पाइप, ये आपका स्टमक। यहाँ तक हमने सारा पढ़ लिया, स्टमक तक। अब आएगा, यहाँ आएगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो कॉइलिंग सी करनी है ना, मैंने कल तुम्हें डायग्राम बनाना सिखाऊंगी, ये इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो नाम इसका छोटा है, पर ये एलिमेंट्री कैनाल, किसी बच्चे को पता व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल? बताओ मुझे हाथ खड़ा करके। एलिमेंट्री कैनाल किसको बोलते हैं? माउथ से लेके एनस तक, पूरी स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो पाथवे है उसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल यहाँ से लेके एंड तक की बात कर रही हूँ। इसके रास्ते में कितने सारे पार्ट्स आ गए हैं, तो ये जो पार्ट है सबसे बड़ा पार्ट होता है ये एलिमेंट्री कैनाल का। फिर भी इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटा स्मॉल इंटेस्टाइन है, क्योंकि ये नैरो होता है।
क्या होता है, नैरो होता है। नैरो होने के कारण इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। हाँ जी बच्चे, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। इट इज अबाउट 6.5 मीटर लॉन्ग। It is called small intestine because it is narrow and arranged in the form of, अभी मैंने क्या बोला, coils की फॉर्म में अरेंज है। ये नैरो है और coils की फॉर्म में अरेंज है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं? अब जो क्वेश्चन बोर्ड डालती है, कहते हैं कि अपना जो कार्निवोरस होते हैं उनमें ये छोटा होता है, लेकिन जो ओमनीवोरस होते हैं, घास खाते हैं, उनमें ये बड़ा होता है। कहते हैं ऐसा क्यों? टाइगर वगैरह में ये वाली चीज छोटी क्यों होती है? कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है, क्यों होता है बताओ? और कहते हैं दूसरे वालों में वो क्या होता है, बड़ा होता है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, जो काऊ घास खाती है, ग्रास खाती है, उसमें क्या मिलता है तुम्हें? उसमें क्या मिलता है? सेलुलोज। उसमें क्या मिलता है? सेलुलोज। अच्छा, और जो दूसरे वाले जानवर हैं वो क्या खाते हैं? मीट। क्या खाते हैं? मीट। क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, क्या मीट इजीली डिजेस्ट होता है कि सेलुलोज इजीली डिजेस्ट होता है? मीट। क्या इजीली डिजेस्ट होता है? मीट। इन हर्बीवोरस एनिमल्स लाइक काउ which eat grass needs a longer intestine because cellulose which is present in the grass is a carbohydrate food, is digested with difficulty. But in case of carnivorous animals like tigers which eat meat have a shorter small intestine because meat can be digested easily. तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि कार्निवोरस में ये छोटा मिलता है क्योंकि वो मीट खाना होता है, उन्होंने मीट इजीली डिजेस्ट हो जाता है, इसीलिए इसका साइज छोटा होता है। पर ओमनीवोरस में ग्रास खाना होता है, ग्रास में क्या होता है? सेलुलोज। सेलुलोज इज नॉट डाइजेस्टेड विद एंड इजीली डिजेस्ट नहीं होता है, इसीलिए उनमें ये वाला क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होता है। तो हर्बीवोर में स्मॉल इंटेस्टाइन का मिलेगा बड़ा, क्योंकि उनमें क्या होता है? सेलुलोज। सेलुलोज इजीली डिजेस्ट नहीं होता है। लेकिन कार्निवोरस में क्या होता है? मीट इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। मीट क्या होता है? इजीली इजीली डिजेस्ट। अपने नोट्स में से रीड करो सब बच्चे को एक्टिवली। पेज नंबर 12 सब बच्चे रीड करो। मैंने सुनना है, तुम्हारा थोड़ा डिफिकल्ट वाला पार्ट शुरू होने लगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स तीनों डाइजेस्ट होते हैं। अगर तुम्हें पेपर सुनो स्टार्टिंग तुम्हारी हुई थी स्टार्च से। कहाँ से हुई थी? स्टार्च। तुम्हारे माउथ में क्या डाइजेस्ट हुआ था? स्टार्च। तुसी कोई चीज खाती, जेड़ा होता स्टार्च होएगा ताड़े माउथ च डाइजेस्ट होएगा, राइट। उसके बाद फिर हमने देखा पेप्सिन आया था रास्ते में, अभी स्टमक के अंदर आया था पेप्सिन, वहां प्रोटीन टूटे थे, पूरी तरह भी टूटे नहीं, आगे आगे और टूटेंगे, फैट भी टूटेंगे। अब तीनों चीजें कहाँ टूट रही है? किस जगह पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ तुम्हारी रोटी के जो कार्बोहाइड्रेट है वो टूटेंगे, तुम जो तेल वगैरह की चीजें खाते हो फैट वो टूटेंगे, और प्रोटीन और जो पहले टूटे थे आगे आगे और टूटेंगे और छोटे टुकड़े होंगे इसके। तो अगर तुम्हें पेपर में पूछ लिया कि कहाँ तीनों चीजें जाके टूटती हैं, डाइजेस्ट होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स तीनों टूटते हैं। कौन कौन? बोलो, रिपीट करो। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ से सिक्रीशन मिलती हैं? लीवर और पैंक्रियास। अगर देखो जितने भी इंटेलिजेंट बच्चे होंगे वो रट्टा नहीं लाते है और इंग्लिश नहीं समझते, वो कॉन्सेप्ट समझते हैं। आप एक चीज देखो, जो आप डायग्राम बनाते हैं ना, तो आ है स्मॉल इंटेस्टाइन, इधर देखो सारे बच्चे, दिस इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन, ये है ना, और ये तुम्हारा इधर लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसे करके बनेगा, ठीक है, इधर से इधर। मैं नीट डायग्राम भी रफ बना रही हूँ। यहाँ तुम्हारा क्या होता है?
इधर क्या होता है, एक लीफ सा बना होता है, ये इस लीफ को क्या बोलते हैं, पैनक्रियास। और इस साइड पे ये एक शेप होती है, उसके अंदर ये एक बॉल सी होती है जिसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। ये होता है लीवर, ये होता है पैनक्रियास। चेक करो कि इसके ऊपर दोनों बैठे हुए हैं, यहाँ लीवर, यहाँ क्या है, पैनक्रियास। तो यहाँ से स्क्रीशन इसमें जाएगी, यहाँ से स्क्रीशन इसमें जाएगी। उन्होंने क्या लिखा देखो, उन्होंने क्या बोला है कि कहाँ कहाँ स्क्रीशन आती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जल्दी बोलो। लीवर एंड पैनक्रियास। रिपीट करो सारे बच्चे, जल्दी बोलो। लीवर एंड पैनक्रियास से क्या आती है, स्क्रीशन। क्या आती है? सो स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव स्क्रीशन फ्रॉम लीवर एंड पैनक्रियास। इट रिसीव स्क्रीशन फ्रॉम लीवर एंड। किस किस बच्चे को ये वाली बात समझ लगी, रेज योर हैंड्स। लगी समझ? नेक्स्ट भी है, लीवर की बात करते हैं। वेरी एक बात सुनो, आजकल क्या है, पित्ते ਨੂੰ लिवर कहते हैं ਆਪਾਂ, पंजाबी भाई पित्ते ਨੂੰ कहते लिवर। ਤੁਹਾਨੂੰ रियल लाइफ में चीजें पता होनी चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारे सबके लिए, लिवर कहाँ पे होता है बॉडी में? कहाँ पे लीवर? किडनीज पीछे होती है हमेशा, बैक पे, वेस्ट के ऊपर। यहाँ अगर दर्द तुम्हारे हो रही है, इट मीन्स ये किडनी में प्रॉब्लम है, स्टोन है या कुछ है, ठीक है ना? तभी होती है, बीच में मत बोलो। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब यहाँ वो लीवर की बात कर रहे हैं, तो कई लोग जिन्हों ने स्टोन हुंदा लीवर दे अंदर, ਉਹਨੂੰ वो सही नहीं कर सकते हैं। जिन्हों ने स्टोन हुंदा है किडनी दे अंदर, जिहदे अंदर किडनी दे अंदर पत्थरी हुंदी है, वो यूरिन के थ्रू बाहर आ जाती है। पर जिन्हों दे लीवर दे अंदर पत्थरी हुंदी है, लीवर कढ़ना ही पैंदा है। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਜੈਂਟਸ ਦਾ ਲੀਵਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਫੈਟੀ ਫੈਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਇਲ ਮੀਨਸ ਫੈਟ। ਲੀਵਰ ਹੈਲਪਸ ਇਨ ਦ ਐਮਲਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੈਟ। फैट दे टुकड़े टुकड़े करने, फैट से की करने टुकड़े टुकड़े, उस टुकड़े टुकड़े स्मॉल पीसीस ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਮਲਸੀਫਾਈਡ ਫਾਰਮ, ਐਮਲਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਦਾ ਲੀਵਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਇਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲੀਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਇਨ ਦ ਐਮਲਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ फैट्स। लीवर हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स का क्या, अब का है, कैसे फैट्स कहाँ क्यों स्टोर होता है? यहाँ एक बॉल सी होती है, बॉल, इस बॉल को बोलते हैं गॉल ब्लैडर। क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर। और गॉल ब्लैडर क्या स्क्रीट करता है? बाइल जूस। कौन सा जूस? बाइल जूस। जूसेस बहुत पढ़ रहे हो अपनी बॉडी के डिजेशन में। तो लीवर के अंदर वाली बॉल क्या, जिसको बॉल का नाम क्या, पहले ये बताओ। गॉल ब्लैडर। तुम रिपीट किया करो पीछे। लीवर के अंदर जो बॉल है उसको क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर। और वो क्या स्क्रीट करती है? बाइल जूस। और बाइल जूस का क्या काम है? इट हेल्प्स इन द एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। फैट्स को तोड़ ते जे ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਵਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗॉल ब्लैडर ਹੋਏਗਾ ना, वो बाइल जूस सक्रीट करेगा, ना ही फैट्स टुटणगे। तुसी ऑयली भाड़ा चीज़ां भाड़ा खाना खा ही नहीं सकते, डाइजेस्ट ही नहीं होना ਤੁਹਾਨੂੰ। बंदा बीमार हॉस्पिटल एडमिट कराने पै जांदे हैं। तो पानी पीना चाहिए है ज़्यादा। पानी ये नहीं गिलास भर के पी लिया, पानी हमेशा सिप सिप करके पीना चाहिए। जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होंगी है, वाटर किन्ने सारे तुहाडे प्रोसैसिस नूं सही करता है, बहुत सारे। हाँ जी स्टूडेंट्स, टेल मी, बोलो अब जरा सारे बच्चे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस? It helps in the emulsification of fats. ब्रेकडाउन नहीं लिखना, emulsification वर्ड तक पेपर जाएगा, emulsification ही बोलना है। अच्छा, बाइल जूस कौन स्क्रीन करता है? गॉल ब्लैडर कहाँ आता है? लीवर। कहाँ आता है? लीवर। तो अगर आपको पेपर में आ गया कि फैट्स कहाँ इमल्सिफाई होते हैं? गॉल ब्लैडर। और गॉल ब्लैडर में कैसे होते हैं? गॉल ब्लैडर स्क्रीन्स बाइल जूस
and bile juice helps in the Emulsification. it helps in the emulsification of fats. Now, function of bile. It helps in the emulsification of fats. It makes the acidic medium coming from the stomach. ये कितना अच्छा फंक्शन है ना इसका, सुनो मेरी बात। ये जो पैनक्रियाज है, एक मेरी बात सुनो सारे बच्चे ध्यान से। ये जो पैनक्रियास है ये स्क्रीट, एक मिनट पहले मेरी बात सुनो, ऑन है ना, लीवर स्क्रीट करता था बाइल जूस, अब ये पता है इसको बोलते हैं पैनक्रियास, ये स्क्रीट करता है पैनक्रिएटिक जूस। अब दिक्कत क्या है कि जो स्टमक से खाना आता है, तुमने ऊपर क्या पढ़ा है, कौन वहाँ एसिडिक HCl था, वो उसका काम क्या था, एसिडिक मीडियम। जो भी यहाँ से खाना आएगा इसके अंदर वो तो सारा एसिडिक होगा। एसिडिक खाना तो खराब करता है, अगर ਤੁਹਾਡੇ अंदर कोई एसिडिक खाना तो खराब करेगा। तो इस एसिडिक खाने को बेसिक बनाना पड़ता है हमें। बेसिक कौन बनाता है, पैनक्रिएटिक जूस। बेसिक कौन बनाता है, पैनक्रिएटिक जूस। तो इट मेक्स द एसिडिक मीडियम, एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक एल्कलाइन so that pancreatic enzyme can act on it। मीनिंग सुनो इधर प्लीज, ध्यान ना गालू सुनना सारे बच्चों ने। यहाँ हमने देखा कि जो अपना स्टमक है उसमें जो खाना था वो था एसिडिक, पर हमें ये बनाना होता है बेसिक। बेसिक क्यों बनाना होता है, जो ये तुम्हारा पैनक्रियास में जूस है उसका नाम है पैनक्रिएटिक जूस। पैनक्रिएटिक जूस कहता भाई मैं तो सिर्फ जो बेसिक खाना ना उसी को ही तोड़ सकता हूँ, काम ही तोड़ देगा, पर आपका खाना किस फॉर्म में है, एसिडिक फॉर्म में, तो उसको बेसिक फॉर्म में कौन कन्वर्ट करता है, पैनक्रिएटिक जूस। नहीं समझे, नहीं समझे। बाइल जूस, बाइल जूस एसिडिक को बेसिक में कन्वर्ट करता है ताकि पैनक्रिएटिक एंजाइम उसको तोड़ सके खाने को। पैनक्रिएटिक एंजाइम एसिडिक खाने को नहीं तोड़ सकता है, वो सिर्फ इसको तोड़ता है, बेसिक खाने को। तो जो बाइल जूस होता है इस एसिडिक खाने को किसमें चेंज करता है, बेसिक में। तो बाइल जूस के दो फंक्शन है, बोलो कौन कौन से। It helps in the emulsification of fat. It makes the acidic food coming from the stomach into basic so that कौन उस पे काम कर सके। अगर दीदी वो लिवर नहीं होगा तो फिर वो डिजेस्ट कैसे होगा, और बाइल उस बेसिक मीडियम में अल्कलाइन कहते हैं, वाटर सॉल्युबल में अल्कलाइन कहते हैं अपा बेस में। जो बेस पानी में डिसॉल्व हुआ है उसको अल्कलाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आप सुनाओ मुझे। टू फंक्शंस ऑफ, ये कल कॉपी पे लिख के आने सारे जितने मैंने करवाए हैं। व्हाट इज द टू फंक्शन, जितना काम रोज है रोज सुनना, रोज लिख के आना है। मैं आज से क्या था, मैं रोज रिपीट नहीं करना, लेके भी आना, लेके भी जरा नहीं लेके आऊंगा ना तो इतने यार वालों को आऊंगी मैं। हाँ It helps in the emulsification of फैट्स। fats. दूसरा दूसरा it makes food into basic. एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम स्टमक इनटू बेसिक, क्यों करना उसको बेसिक में, क्यों कन्वर्ट करना, कौन उस पे काम कर सके, ये सो दैट पैनक्रिएटिक जूस कैन एक्ट। पूरा सुना करो, सो दैट पैनक्रिएटिक जूस कैन एक्ट ऑन इट। क्वेश्चन है प्रणव आप बताओ, विच इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। कहाँ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स कंप्लीटली डाइजेस्ट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। शाबाश। तो सबको आर्यन आप बताओ, विच इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। अभी बोला उसने, आप सुनते ही नहीं हो। वो मैं बोलो, विच इज द साइट ऑफ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, स्मॉल इंटेस्टाइन। लास्ट, चलो एक काम करो, अभी तक जितना है मैंने ओरली सुनना करो, लर्न जल्दी करो, स्टार्टिंग से देखते हैं।